नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं। तो आपका प्रथम वर्ष है ये। आप में से कुछ लोगों ने इसे 12th में, जिनके पास सिविक्स थी, उन्होंने राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ा होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनके लिए पहली बार ये टॉपिक है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो आपके सिलेबस का पहला प्रश्न पत्र है, उसके खंड 1 में ये पहला टॉपिक है। खंड 1 के कुछ अन्य टॉपिक हैं: राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, अवधारणाएं जिसमें शक्ति, सत्ता और वैधता शामिल है। तो ये आपके पहले टॉपिक का जो पहला खंड है, उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक ही है राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है और परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के दो रूप हैं। और मोटे रूप से इन दो रूपों के बीच की परिभाषाओं को, क्षेत्र को और प्रकृति को हमें जानना चाहिए। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप सभी जानते हैं कि यूनानियों को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और प्लेटो के आदर्शवाद, अरस्तू के बुद्धिवाद से इसको सिंचित किया गया, इस विषय को। इसकी बहुत सारी धाराएं आई और बहुत सारे यूनानी चिंतकों के साथ साथ अलग अलग चिंतकों ने इसके रूप को तय करने में अपना अपना योगदान दिया। तो बहुत प्राचीन विषय है राजनीति विज्ञान। इसके दो मुख्य रूप हैं। पहला रूप है परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। तो आइए इन दोनों की परिभाषाओं के अंतर से हम इसको जानें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है, इसको मानकात्मक राजनीति विज्ञान या नॉर्मेटिव राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसको मानने वाला जो विद्वान थे, जो सिद्धांत शास्त्री थे, वो बेसिकली दार्शनिक थे, फिलोसफेयर थे। प्लेटो हम देखते हैं कि राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान, जिसे मुख्य रूप से व्यवहारवादी या अनुभव आश्रित एम्पिरिकल राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, इसलिए इसको मानने वाला जो सिद्धांत शास्त्री है वो राजनीति वैज्ञानिक जैसा लगता है। तो ये सारी नई टर्मिनोलॉजी हैं। धीरे धीरे आप इसको समझेंगे, नए तरह के आप शब्द देखेंगे तो उनको जानेंगे। तो मानकात्मक बराबर परंपरावादी राजनीति विज्ञान और व्यवहारवादी या अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान बराबर आधुनिक राजनीति विज्ञान। इसको थोड़ा सा आप जानें, क्योंकि न्यू टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि भाई परंपरावादी राजनीति विज्ञान क्या है। तो उसका उत्तर होना चाहिए मानकात्मक राजनीति विज्ञान या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस है, जो कि राजनीतिक दर्शन के अधिक निकट है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है? एम्पिरिकल, अनुभव आधारित, अनुभवों से जो है सिद्धांत निर्माण की ओर जो जाने वाला विज्ञान है, उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि प्लेटो से लेकर एक्विनास, रूसो, कांट और हीगल, ये सभी विचारक हैं। इन सभी विचारकों को जो है वो दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में उन्होंने राजनीति विज्ञान को प्रतिपादित किया। और इसीलिए इन्हीं विचारकों के जो दृष्टिकोण थे, चिंतन थी, कल्पना थी, वो सारी राजनीति विज्ञान में हमें दिखाई देती है। हम सभी जानते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी। और फिर आगे जाएंगे तो मध्य युग के जो विचारक आए, उन्होंने कहा कि राज्य के सत्ता के औचित्य के लिए राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में माना गया। थोड़ा और आगे जाएंगे तो अलग अलग चिंतकों ने अपनी विचार दिए। धीरे धीरे हम सब इसको पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तौर से आप ये जानिए कि जो परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक थे, वो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार से संबंधित मानते थे। अच्छा, तो हम परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखें तो कुछ लेखकों का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे गार्नर, ब्लंशली, सीले, लीकॉक, पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट। ये सारे कैसे थे? परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। ये क्या बोलते हैं? गार्नर क्या कहता है? गार्नर ये कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। मतलब राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? केवल और केवल राज्य का, स्टेट का। जबकि दूसरे विद्वान देखिए, ब्लंशली क्या बोलते हैं? वो कहते हैं राजनीति विज्ञान
वह विज्ञान है जिसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है, मुख्यतः राज्य का अध्ययन किया जाता है। सरकार का नहीं, राज्य का अध्ययन किया जाता है। वो ये कहते हैं कि राज्य की आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति, विविध स्वरूप और विकास को समझने का प्रयास जो करता है वो राजनीति विज्ञान है। मतलब राजनीति विज्ञान में केवल राज्य से संबंधित चीज़ों को ही पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। दो और विद्वान हुए हैं, उनका नाम है सीले और लीकॉक। ये क्या मानते हैं, सीले और लीकॉक क्या बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है। अच्छा, पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में दोनों ही, राज्य का भी और सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। तो गिलक्राइस्ट बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की जनरल प्रॉब्लम्स का अध्ययन किया जाता है। तो मोटे तौर पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो परंपरावादी विद्वान थे, परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रतिपादक थे, वो राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। वो ये मानते हैं कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है। अब अगर हम आधुनिक परिभाषाओं को देखें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो आरंभ हुआ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया। कुछ विचारक ये मानते थे कि राजनीति विज्ञान दर्शन और इतिहास से ही संबंधित नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान तो एक साइंटिफिक स्टडी है, इसलिए इसका अध्ययन ऐसा करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों ने, शिकागो एक यूनिवर्सिटी है, शिकागो एक जगह का नाम है अमेरिका में, तो वहाँ शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के जो अध्यापक थे, मुख्यतः चार्ल्स ई मेरियम, नाम क्या था, चार्ल्स ई मेरियम, उसके नेतृत्व में बहुत सारे विचारकों ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के ज़्यादा निकट लाने का प्रयास किया। परंपरागत राजनीति विज्ञान किसके ज़्यादा निकट था, दर्शन के, इतिहास के। और ये जो आधुनिक विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र से संबंधित है। वो ये कहते हैं कि भाई राजनीति विज्ञान में भी तर्क की प्रधानता हो सकती है, अनुभवात्मक अध्ययन की प्रधानता हो सकती है, समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मुख्यतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन, क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला मानते हैं। कैटलीन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। तो दूसरे विद्वान, इसी तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान कुछ और विद्वान हैं, वो कहते हैं भाई राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। वो ये कहते हैं कि भाई शक्ति एक बुनियादी अवधारणा है पॉलिटिकल साइंस की। तो राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, शक्ति का। ऐसे विचारकों में कौन है, चार्ल्स ई मेरियम, हैरोल्ड लॉसवे, कैटलीन, मैक्स वेबर, मॉर्गेनथाउ, ये सभी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का अध्ययन है। कुछ विद्वान और हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। वो कहते हैं राजनीति विज्ञान यानी राजनीतिक व्यवस्था, तो उसका अध्ययन है। इसी तरह से कुछ विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, निर्णय कौन लेता है, निर्णय लेने के पीछे कारक कौन से हैं, इसका अध्ययन है। तो आधुनिक परिभाषाओं को अगर हम देखें तो कैटलीन ये कहते हैं, कैटलीन जो कि बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। लासवेल राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन मानने वाले हैं, वो बोलते हैं कि शक्ति का सिद्धांत सारे राजनीति विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है। राजनीतिक प्रक्रिया में शक्ति का वितरण कैसे होता है, प्रयोग कैसे होता है, प्रभावशालिता का ही अध्ययन राजनीति विज्ञान है। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। वो पहले ये बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था होती क्या है। वो कहते हैं कि किसी भी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी नीति निर्धारण होते हैं, पॉलिसी मेकिंग कैसे होता है ना, नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, उसी को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। आमंड और पावल एक दूसरे विद्वान हैं, वो भी कहते हैं राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। इसी तरह से हर्बर्ट साइमन ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध निर्णय निर्माण से है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं।
लासवेल भी राजनीति विज्ञान को एक पॉलिसी साइंस, नीति विज्ञान मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत और राजनीति, आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर है। परंपरावादी परिभाषाएं संकुचित परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रतिपादित करती हैं और आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान विषय का प्रतिपादन विस्तृत रूप से करती हैं। परंपरा यानी संकुचित रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाला कौन सा हुआ? परंपरावादी। विस्तृत रूप में कौन सा हुआ? वो हुआ आधुनिक। परंपरावादी परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय मानती हैं और आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन बताती हैं। परंपरावादी परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताती हैं और आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय निर्माण, इन सब का अध्ययन बताती हैं। परंपरावादी परिभाषाएं राजनीतिक संरचना या ढांचे के अध्ययन पर जोर देती हैं। क्या कहती हैं? किसका अध्ययन करना चाहिए? स्ट्रक्चर का, ढांचे का। जबकि आधुनिक परिभाषाएं राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, है ना, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है, उसके अध्ययन पर बल देती है। परंपरावादी परिभाषाएं आदर्शों एवं मूल्यों के अध्ययन पर बल देती है। आदर्श क्या है, मूल्य क्या है, उस पर बल देती है। जबकि आधुनिक परिभाषाएं तथ्यों के अध्ययन पर बल देती हैं। परंपरावादी परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दर्शन, ऐतिहासिक और कानूनी पद्धतियों के अध्ययन पर बल देती हैं। आधुनिक परिभाषाएं अंत अनुशासनात्मक उपागम, नई पद्धतियों, अनुभव आधारित पद्धतियों, है ना, उस पर बल देती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर है। ये अंतर जो है परिभाषाओं में भी है, क्षेत्र में भी है, प्रकृति में भी है। आज हमने पढ़ा कि परिभाषाओं में अंतर क्या है और परिभाषाओं के आधार पर हमने देखा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार से संबंधित मानता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन, इतिहास के अध्ययन पर बल देता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान को शक्ति, व्यवस्था, मानवीय क्रियाओं, राजनीतिक व्यवस्था, इसके अध्ययन से संबंधित मानता है और व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को अपना मुख्य उद्देश्य बताता है। और ये बताता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो मानव शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, इनसे ज़्यादा निकट है और राजनीति विज्ञान में तर्क, तथ्यात्मकता, अनुभवात्मकता और समाजशास्त्रीय पद्धतियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो ये हमारे सिलेबस के पहले टॉपिक का पहला छोटा सा भाग है जिसका कि आज हमने अध्ययन किया। बहुत ही रोचक पेपर है ये और हम इसको अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप इसकी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर आगे तक आपको काम आएगा। कंपटीशन में आप चाहे हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, कहीं भी आप करियर बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं, तो ये राजनीति विज्ञान का बेस है, पॉलिटिकल साइंस का बेस है ये पेपर, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और उसमें भी पहला टॉपिक राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी बिल्कुल नींव की तरह है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करें। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि परंपरागत से आधुनिक की ओर हम बढ़े कैसे, और ये भी बताऊंगी कि परंपरागत का क्षेत्र क्या है और आधुनिक का क्षेत्र क्या है, और हम पद्धतियों में जो भेद है वो भी पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पे हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो ये दो रूप हैं, परंपरागत और आधुनिक, इसकी दोनों परिभाषाएं, परंपरागत की परिभाषाएं, है ना, कौन कौन से विचारकों ने क्या क्या कहा वो, और आधुनिक परंपरागत की परिभाषाओं का सार कि राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानते हैं, और फिर आधुनिक परिभाषाएं जो राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। और फिर आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों की परिभाषाओं देने में कैटलीन, लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड व पावल, है ना, ये सारे जो विचारक हैं ये राजनीति विज्ञान को जो है हर्बर्ट साइमन, ये सब बताते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। कालखंड के साथ साथ दोनों की मौलिक प्रकृति में भी अंतर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को
जो नवीन दृष्टिकोण मिला उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो राजनीति विज्ञान था, जिसमें राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन किया जाता था, इंस्टीट्यूशन अध्ययन किया जाता था, उसे हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते थे। तो ये परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं को हमने जाना। अगले लेक्चर में हम दोनों की अध्ययन पद्धतियों में अंतर को जानेंगे और क्षेत्र और बाकी टॉपिक्स पे अध्ययन करेंगे। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और इसमें कोई दिक्कत आए तो हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। इस पर छोटे बड़े जो सवाल बनते हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं मैडम परिभाषाएं याद नहीं होती। तो परिभाषाएं तो देखिए याद करना होगा, रटना नहीं होगा, लेकिन उसको समझ के याद करना होगा। और धीरे धीरे ये जो विचारक हैं ये आगे भी आपके काम आएंगे, अगले टॉपिक्स में भी है। डेविड ईस्टन का तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक पूरा टॉपिक पे है अपना। इसी तरह से लासवेल का शक्ति सिद्धांत पूरा हमें पढ़ना है आगे। तो आने वाले समय में इन टॉपिक्स पर और इन विचारकों पर और भी हम उनको जानेंगे अच्छे से। लेकिन आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और कोई दिक्कत आती है तो हम इस पे जब मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। एक रजिस्टर बना लीजिए और रजिस्टर में आप जो टॉपिक में आपको लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपके टीचर्स जो आपको सब पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप रेगुलर देखिए और उसका रजिस्टर में आप उसे नोट भी कीजिए। और उसके साथ साथ आप अपने साइड नोट्स भी बनाइए और दोनों को कंसोलिडेट करके और फिर इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।